बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान टेलीविज़न में आज से कुछ दिन पहले यानी कि कुछ माह पहले नईम बुखारी साहब को तैनात किया गया था और उसके बाद आपको मालूम है उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्लाह की अदालत में ये केस लगा और उनका जो फ़ैसला है, उन्होंने ख़ुद तो उनको फ़ारिग नहीं किया, लेकिन उन्होंने हुकूमत को डायरेक्शन ये दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अताउल हक कासमी केस का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो हुकूमत के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहा था अब उनको घर भेजने के अलावा, और यूँ उनको घर भेज दिया गया। न सिर्फ वो घर गए बल्कि एक माफिया जिसकी आजकल अक्सर इमरान खान भी बात किया करते हैं, उस माफिया की जीत हो गई। जीत कैसे हो गई, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी, उनकी जो तैनाती है, अब दोबारा भी ख़बरें इन हैं। कुछ दिन पहले मैंने भी आपको एक ख़बर दी थी कि उनको मुआवने ख़ुसूसी प्राइम मिनिस्टर का लाया जा रहा है बराए नशरियात, और उसमें अभी तक उसमें पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही, ये भी मैं हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा जी, जब उन्होंने ये ओहदा संभाला तो ये भी आपको मालूम है कि वो विदाउट एनी कोई सैलरी काम कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। सबसे जो बड़ा स्टेप तो ये लिया कि उन्होंने कहा कि इस पीटीवी को अपने पाँव पे खड़ा करना है, बहाल करना है, और उसी के नतीजे में उन्होंने एक फ़ैसला ये लिया कि जो बड़ी सैलरियों वाले हैं, मोटी रकमें उठाने वाले, उनको तो घर की राह दिखाई जाए। तो बुखारी साहब ने यही किया और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर आया, लेकिन वो वहाँ पे कोई सुनवाई उनको नहीं हो सकी, क्योंकि हक और इंसाफ की बात थी कि 20 लाख 25 लाख तो किस चीज़ दे दिए। तो यूँ उनकी छुट्टी हुई। अच्छा, मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख रुपए जो सैलरी ले रहे हैं, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये क्यों मौजें लगा रहे हैं। अच्छा, ये भी बात यहाँ पे रह जाती तो मामला कुछ और था। आज पीटीवी में कुछ लोगों से मैंने बात की, रब्ता किया, तो मुझे एक और नई चीज़ मालूम हुई। वो जनाबे वाली बात ये थी कि आपको ऐसा हो सकता है कि एक बंदा प्राइवेट टीवी चैनल पे कोई प्रोग्राम होस्ट करता हो या काम करता हो, साथ में खांचा उसका एक पीटीवी में भी लगा हो। मुझे लोगों ने बताया कि ये तो सर जी कुछ चक्कर ही नहीं है, लोगों के खांचे लगे हुए थे। उन्होंने इस रास्ते को भी बंद किया। अच्छा, 3.5 लाख सैलरियों वालों को घर की राह दिखाई। अब वो जनाबे वाली, क्योंकि नईम बुखारी साहब तो हैं नहीं वहाँ पे, अब वो फिर पीटीवी में फिर रहे हैं। पीटीवी जाते ने और आकर कहते क्या हैं, और सानू फिर रख लो, चलो 3.5 लाख ना दो, 3 लाख दो, यानी कि बोली लगी हुई है। और वो ये साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा मार्केट जो रेट है वो 3.5 लाख ही है, लेकिन तुसी थोड़े वास्ते 3 लाख रुपया, यानी कि वो कपड़े वाली शॉप पे जाएं तो वहाँ पे ये होता है। और भाई, अगर आपको 3 लाख रुपया कोई दे रहा है या 3.5 लाख दे रहा है, तो आपको कमले कुत्ते ने काटा है कि आप 3.5 लाख छोड़ के 3 लाख पे पीटीवी पे दोबारा लगना चाह रहे हैं और वहाँ पे अपने बूट घसा रहे हैं। छोड़ें, जाएं वहाँ पे काम करें। तो खैर, अभी तक उनका मामला इसलिए अटका हुआ है कि ऊपर जो तलवार लटक रही है वो ये है कि नईम बुखारी साहब वापस आ रहे हैं, और जो भी उनको रखेगा वापस 3.5 लाख में रख लेता है, लेट्स सपोज रख लेता है, उसकी तो फिर तबीयत सेट हो जाएगी। तो ये खौफ है जो नईम बुखारी साहब का अभी भी, तो इसलिए वो उनको रखा नहीं जा रहा। अच्छा जी, उसके बाद जब इनको फारिग किया, ये पैसे बचाए, मैं आपको बताऊं कितने पैसे बचाए गए। तकरीबन मंथली उनको जो पीटीवी को फौरी उनके एक ऑर्डर से जो बचत होना शुरू हुई वो हो गई जी 72 से 80 लाख रुपया। यानी कि ये उन्होंने मेजरमेंट जब लेना शुरू किए तो फौरी तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न को 70, 72, 80 लाख रुपया तकरीबन हर मंथ की सेविंग स्टार्ट हो गई। यानी कि जो पीटीवी है वो अपने कदमों पे खड़ा होना शुरू हो गया। अब ये बात किसको रास आती थी, ये तो किसी को बात पसंद नहीं थी। कदमों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर खांचे नहीं लगेंगे, अगर वहाँ पे कोई एक सिस्टम बन गया तो हमारे खांचे तो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे जी पार्टियाँ एक्टिव होती हैं, वो ये करती हैं कि उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आ जाती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें आती हैं और यूँ उनको फारिग करने की एक राह हमवार हो जाती है। ठीक है जी, कानून और आइन के ऊपर ही फ़ैसला होना है, और अताउल हक कासमी केस का जो फ़ैसला था वो हो गया, और उसके रोशनी में नईम बुखारी साहब को घर जाना पड़ा। वो घर क्यों गए,
वो उस माफिया को खटक रहे थे जो उनके रास्ते की दीवार बन चुके थे। ये बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होंगी तो उनको पैसा आएगा, छबंटू आएगा, वो नहीं होंगी अपॉइंटमेंट तो कुछ नहीं होगा, पैसे थोड़े होंगे तो उसमें कुछ बचत नहीं होगी। अच्छा जी, एक और मज़े की बात बताऊं जी, आज मुझे किसी ने बताई पीटीवी से, उसने कहा जी फयाज साहब आपको पता है पहले टीवी में पीटीवी में चिट के ऊपर पूरा निज़ाम चलता था। चिट पे मैंने कहा जी कैसे निज़ाम चलता था? वो निज़ाम ये चलता था, चिट पे किसी ने लिख दिया जी फ़लाने साहब की तनख्वाह इतनी कर दो, और वो चिट वॉज इनफ कि बस ठीक है जी डन, चिट आ गई है। ये आके उन्होंने इसका भी ख़ात्मा कर दिया था। ये भी उन्होंने इस पूरे जो माफिया को नथ डाल के रख दी थी। जब नथ डाली तो ज़ाहिर है वो अकेले थे और पूरा एक लश्कर उनके सामने बदे मुकाबला आ गया, और यूँ ये पूरा मामला गोलमोल होना शुरू हो गया। अच्छा जी, फिर उन्होंने चैनल को ठीक करने के लिए कोशिश शुरू की, और इस वक्त जी पीटीवी होम है, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा बेचारे वेले बैठे हुए, उनको कोई काम ही नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पीटीवी प्राइवेट जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं वहाँ से ड्रामा लेता है और चला देता है, और यहाँ पे लोगों को तनख्वाहें मुफ्त में मिल रही हैं। प्राइवेट टीवी चैनल में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट चैनल में जब देखा जाता है ना जी, एक बंदा उसको दिन में हमें उसके बगैर गुजारा होता है, उसको फ़ौरन उसको घर भेज दिया जाता है। लेकिन पीटीवी में ऐसा काम नहीं है। वहाँ पे बैठे हैं लोग और साल से मुफ्ता लगा हुआ है और पैसा कमाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। तो फिर जी पीटीवी को जो बैन उन्होंने बहाल करने की कोशिश की थी। मज़े की बात बताएं जी, पहले इन मुलाजमीन के लिए पैसा नहीं होता था, बड़े तो अपनी पॉकेट में डालते थे। नईम बुखारी साहब ने मुझे ये कहा था, मैंने कहते जी मैं पुत्र मैं उन्होंने आख्या ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ वाले मैं उन्होंने कहा तुसी 15 लाख रुपया वकालत चेक कमा के विखाओ मैनू एक महीने ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ लग ना समझ जाए ਤੁਹਾਡਾ मुफ्ता लग्या है। मैं ना कहता मैंने मारी लाट पीछे से, मैंने कहा चलो दौड़ जाओ, तो मैंने उनको भगा दिया। मैंने कहा ये जो पैसा है हमारे पास इनके लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। फिर उन्होंने ईद जब आई, आपको याद होगा जो क्रिश्चियन वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनको 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने ईद अपने पल्ले से दी, अपनी जेब से दी। अच्छा जी, उसके बाद एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला उन्होंने किया था। वो फ़ैसला ये था कि LPR होती है जी, ये लीव होती है बिफ़ोर रिटायरमेंट, 2 साल 58 ईयर्स में पीटीवी पे होती थी कि 58 में आप जाके ये लीव ले सकते हैं और तनख्वाहें मिलती रहेंगी, ठीक है। उन्होंने कहा जी जो हुकूमत पाकिस्तान का रूल है बाकी इदारों के लिए वही यहाँ पे अप्लाई होगा। उन्होंने भी उसको बढ़ा के 59 एज कर दी। तो कहा जी वो आप 59 ईयर्स की एज में जाके ले सकते हैं वो लीव। खैर वो अब चले गए हैं, तो पीछे वाली वारिस ने खैर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ से वो फ़ैसला उनका रिटर्न हो गया है और वहाँ पे उसको अब दोबारा 58 पे बहाल कर दिया गया है। तो ये वो चीज़ें थी जी आज नईम बुखारी साहब से मुतल्लिक आपसे करनी थी शेयर। कल वो कराची में थे, उन्होंने वहाँ पे कोरोना जो वायरस है इसकी वैक्सीन भी लगवाई है, और आने वाले दिनों में और भी हम उनके मुतालिक शेयर करेंगे। जो पीटीवी के लोग हैं वो बड़े चाहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं छोटे जो काम करने वाले, वो ये कहते हैं जी हमारी तो दुआ है वो वापस आएँ। और आपको क्या, आप अपनी राय भी दीजिए कि क्या उन्हें वापस आना चाहिए, आप उनको देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। मैं ये कमेंट में आपका वेट करूँगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।